नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। अरवल में ट्रक से 60 लाख की शराब बरामद। संतरे के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। बेतिया पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया बरामद। शराब के साथ यूपी के 2 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। ऑटो में तहखाना बनाकर छिपाकर रखी गई थी शराब। बांका के पंजवारा इलाके से 85 बोतल शराब के साथ बाइक सवार गिरफ्तार। कुमारडीह के पास वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। पटना के चांदमारी रोड में 2 नाबालिग बच्चियों को टेलर की दुकान से कराया गया मुक्त। 2 लड़कियों को बनाया गया था बंधक। टेलर मास्टर की जमकर पिटाई। मधुबनी में घर में बाल श्रमिक के तौर पर काम कर रही 6 साल की बच्ची मुक्त। मासूम के चेहरे पर जख्म के निशान। बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले किया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने यहियापुर इलाके से 11 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर लूट, डकैती और नशे के कारोबार में शामिल होने का आरोप। भारत फाइनेंस कंपनी में लूटपाट का खुलासा। वैशाली में डकैती की योजना बना रहे 7 अपराधी गिरफ्तार। 3 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। जमुई के नगर थाना क्षेत्र के हरला गांव में जमीन विवाद में मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के आईडीएच कॉलोनी में ठेला चालक संजय चौधरी का मिला शव। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। बांका के अमरपुर में जेसीबी पलटने से ड्राइवर रामकुमार यादव की मौत। दूसरे जेसीबी की मदद से निकाला गया शव। बेतिया में खाताधारियों को चूना लगाकर एसबीआई का सीएसपी संचालक फरार। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। मुंगेर जेल में सजा काट रहे एक आरोपी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। किशनगंज के पौआ खाली पीएससी में बीसीजी का टीका लगाने के बाद बच्चे की मौत। परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्णिया में उत्पाद विभाग ने पिछले 10 करोड़ के शराब को किया जब्त। साल 2020 में 126 शराब तस्कर गिरफ्तार। नए साल को लेकर अलर्ट मोड पर पटना पुलिस। थाना अध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की कमान संभालने की हिदायत। नए साल को लेकर पटना सिटी में चल रहा वाहन चेकिंग अभियान। शराब तस्करी और हुड़दंगियों पर विशेष नजर। समस्तीपुर के मुफस्सिल इलाके में सीमेंट के गोदाम के पास से 75 कार्टन विदेशी शराब बरामद। कारोबारी फरार। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। अवैध हथियार रखने का भी आरोप। गया रेलवे स्टेशन से 13.5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नीलांचल एक्सप्रेस से आया था आरोपी। समस्तीपुर के रोशड़ा में एक घर से लाखों की जेवरात और संपत्ति की चोरी। घटना के दौरान घर में नहीं थे घर वाले। नवादा में मिर्जापुर में चोरी के 2 आरोपी की पिटाई। लोगों ने बाद में किया पुलिस के हवाले। जमुई में दलित युवक के मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित एकता मंच का धरना। पूर्णिया के चौहान टोले से 25 दिसंबर से गायब नाबालिग लड़की का अब तक नहीं मिला सुराग। परिजनों ने सदर थाने का किया घेराव। पटना के गांधी मैदान के पास चालान काटने पर युवक का हंगामा। युवक के खिलाफ मामला दर्ज। बाढ़ के दयाचक से हत्या और डकैती मामले का मोस्ट वांटेड मोहन केवट गिरफ्तार। भोजपुर के चांदी बाजार से बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी की मौत। ट्रैक्टर ड्राइवर गिरफ्तार। दरभंगा में सोना लूटकांड में मुंगेर से विकास झा की गिरफ्तारी। आरोपी की निशानदेही पर 3 और अपराधी गिरफ्तार। देवघर में कुख्यात अपराधी बाबा फरिहस्त गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मामले में थी तलाश। लूट, रंगदारी और मारपीट के 14 मामले हैं दर्ज। पाकुड़ में बिजली के खंभे से टकराया ट्रक। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो एसपी आवास के पास युवती से मोबाइल की छिनतई। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। गारचला में ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी से 1.5 लाख की छिनतई। हथियार के बल पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। जमशेदपुर में दिन दहाड़े ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। आजाद नगर के नूर कॉलोनी की घटना।
चतरा में 10 लाख के इनामी नक्सली की हत्या। लावालौंग के टिकवा गांव में जोनल कमांडर परमजीत और सोनू दास का मिला शव। चतरा के प्रतापपुर में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में 2 शातिर गिरफ्तार। चाय दुकानदार से मांगी थी रंगदारी। धनबाद के बागमारा में कोल डंप में वर्चस्व को लेकर टकराव जारी। मोराइडी कोल डंप में कोयला उठाव को लेकर 2 पक्षों में विवाद। आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा, आरजेडी के संपर्क में जेडीयू के 17 विधायक, जल्द थामेंगे लालटेन। जेडीयू ने श्याम रजक के बयान का किया पलटवार। कहा, पहले आरजेडी अपनी पार्टी को संभाले। तेजस्वी की कार्यशैली से आरजेडी के विधायक नाराज। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर। कहा, बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद करें केंद्र की राजनीति। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया पलटवार। कहा, अब तक लोग हार को पचा नहीं पाए। बीजेपी नेता नवल किशोर का बयान, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के कमल का दामन थामने का असर बिहार में नहीं होगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिले बिहार के गवर्नर फागू चौहान। अमित शाह से मुलाकात को बताया औपचारिक। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा के महारानी रामेश्वरी चिकित्सा विज्ञान संस्थान का किया निरीक्षण। संस्थान के जीर्णोद्धार के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलने की कही बात। सिवान में चंदा बाबू के श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। गुरुवार को बेतिया के चनपटिया जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। बुनकरों से करेंगे मुलाकात। हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में समारोह। कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। सीएम ने की किसानों के लिए 50,000 की कर्ज माफी योजना की लॉन्चिंग। इसमें 50,000 का लोन 1 रुपए में माफ होगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना का शुभारंभ। किसानों के लिए 100 करोड़ की है योजना। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र का दिया प्रदान। सीएम हेमंत सोरेन ने किया जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। सीएम हेमंत सोरेन ने किया इमर्जिंग झारखंड के लोगों का अनावरण। कोडरमा में जिला स्तर पर विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्ति का भी वितरण। साहिबगंज में भी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जामताड़ा के गांधी मैदान में हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पाकुड़ में आयोजित विकास मेले में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 9 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। सरायकेला में सरकार के 1 साल पूरे होने पर विकास मेले का आयोजन। जेएमएम के विधायक रहे मौजूद। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में परिसंपत्ति का वितरण। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सरकार के 1 साल पूरे होने पर देवघर के दिघरिया पहाड़ को बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन। 500 सोलर लैंप का वितरण। पलामू में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया 37 योजनाओं का उद्घाटन। 3 योजनाओं का शिलान्यास। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में 52,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। गोटा में 200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दूसरी ओर आजसू ने मनाया विश्वासघात दिवस। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, 50,000 तक के कृषि लोन होंगे माफ। जमशेदपुर में सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। सांसद ने चुनावी वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप। सरकार के 1 साल पूरे होने पर आजसू का विश्वासघात दिवस। सुदेश महतो ने कहा, ये अबुआ नहीं बबुआ सरकार। सरायकेला में आजसू के विश्वासघात दिवस पर सरकार पर हमला। सरकार को हर मोर्चे पर बताया गया विफल। कोडरमा में आजसू ने दिया धरना। हेमंत सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं कराने का लगाया आरोप। गुमला के बसिया, पोलकोट और कामडारा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में टीईटी पास अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जल्द से जल्द बहाली की मांग। गौवंश की हत्या और उसके मांस के अवैध कारोबार का मोतिहारी में विरोध। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं ने किया कारोबार का विरोध।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन। बिहार राज्य किसान सभा की प्रेस वार्ता में एआईकेएस अध्यक्ष अशोक धवाले का बयान, किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर और तेज होगा आंदोलन। मुजफ्फरपुर में कोरोना के नए स्ट्रेन से खलबली, ब्रिटेन से लौटे हैं मुजफ्फरपुर के 14 लोग, सभी का होगा कोरोना टेस्ट। बाजार समिति के विघटना के बाद सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को समस्याएं बढ़ी, बाढ़ बाजार समिति में मूलभूत सुविधाएं नदारद। भागलपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने धोरैया थाने का किया निरीक्षण, लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल, पैसे नहीं होने से घर नहीं लौट पा रहे लोग। बस में भिड़े डीएवी स्कूल के छात्र, कोरोना वैक्सीन को लेकर दरभंगा में जिला टास्क फोर्स की बैठक, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर तैयारी की समीक्षा। भभुआ में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन ने की समीक्षा बैठक, कर्मचारियों को परफॉर्मेंस ठीक करने की सलाह। डीआईजी राजेश कुमार ने खगड़िया के अलौली थाने का किया निरीक्षण, लंबित केस को दिए दिशा निर्देश। और चलिए आपको सीधे लिए